सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस ACVN भट्टी की बेंच सोमवार को नियमों के अमल की समीक्षा करेगी। कोर्ट ने 5 मई की सुनवाई में कचरे को घर और संस्थानों से ही 4 श्रेणियों में अलग करने के नियम को लागू करने के निर्देश दिए थे। उस दौरान सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों की प्रगति रिपोर्ट 24 मई तक मांगी थी। इसी रिपोर्ट पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हालात अब या कभी नहीं जैसे हैं और कानून का पालन सरकार के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को लागू कराने के लिए जिला कलेक्टरों को जिम्मेदार बनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत कलेक्टरों को 1 साल के लिए विशेष अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। हर जिले में एक स्पेशल सेल बनाई जाएगी जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। ये सेल नियम तोड़ने वाले बड़े कचरा उत्पादकों पर कार्रवाई कर सकेगी। गंभीर मामलों में बिजली और पानी कनेक्शन काटने जैसे कदम भी उठाए जा सकेंगे। जिला स्तर से हर 15 दिन में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकारें हर महीने केंद्र के संबंधित मंत्रालयों को रिपोर्ट देंगी जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कचरा प्रबंधन में लापरवाही या नियमों की अनदेखी पर पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। व्यवस्था फैले होने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA अपार्टमेंट्स और हाउसिंग सोसाइटियों को परिसर में ही कचरा अलग अलग करना होगा। गीले कचरे से खाद बनाने या ऑन साइट प्रोसेसिंग करनी होगी। कोई सोसाइटी ऐसा नहीं करती है तो स्थानीय निकाय कार्रवाई कर सकेंगे। कचरा प्रबंधन नियमों के पालन के लिए हर वार्ड में स्वच्छता समितियां बनाई जाएंगी। इनमें पार्षद और स्थानीय लोग शामिल होंगे। जो लोग गीला सूखा कचरा अलग अलग करके नहीं देंगे उनके खिलाफ नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर चालान कर सकेंगे। कचरा फेंकने वाली संवेदनशील जगहों पर अब तकनीकी और डिजिटल निगरानी भी की जाएगी। हर इलाके में RRR सेंटर रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल बनाए जाएंगे। यहाँ लोग पुराने कपड़े, किताबें और इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा कर सकेंगे ताकि उनका दोबारा उपयोग या रिसाइकलिंग हो सके। शहरी स्थानीय निकायों को कुल फंड का एक हिस्सा सफाई ठोस कचरा प्रबंधन के लिए रखना होगा।